लखीमपुर खीरी में हनुमान जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। थार गाड़ी पर सवार होकर निकले बजरंगबली। 5000 बाइक पर देखिए हनुमान भक्त। चेन्नई में जैन समुदाय ने धूमधाम से निकाली भगवान महावीर की शोभा यात्रा। ड्रम की थाप पर थिरकते दिखे लोग। कोयंबटूर में धूमधाम से मनाई गई महावीर जयंती। गाजे बाजे के साथ लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। उज्जैन में महावीर जयंती की रौनक। शहरों और कस्बों में निकाली जा रही है भगवान महावीर की शोभा यात्रा। करौली में भगवान महावीर की जयंती के मौके पर लगा मेला। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। 8 अप्रैल तक चलेगा ये मेला। पोलैंड में एथलेटिक चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटी एथलीट दादी। एयरपोर्ट पर फूल मालाओं से 95 साल की एथलीट भगवानी देवी डागर का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली वासियों के लिए आई गुड न्यूज। राजधानी में इस साल भी जारी रहेगी मुफ्त बिजली की सब्सिडी। मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। समस्तीपुर में लोगों ने मनाई बाबा चौहरमल की 710वीं जयंती। लोगों ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उत्तरकाशी के नीलौंग घाटी में कई जगहों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। घाटी की खूबसूरती देख सैलानी हुए खुश। मंडी में बर्फबारी से उजला हुआ शिकारी देवी का दरबार। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। यूपी में अब एक ही आयोग करेगा बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुदेरे में मुस्लिम महिला शिक्षक ने पेश की धार्मिक समरसता की मिसाल। मुरुगन मंदिर में बच्चों को पढ़ाती है शिक्षिका। जम्मू कश्मीर के सादीवारा को प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल। सरपंच ने चलाई गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड स्कीम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने द्वारकाधीश मंदिर और सोमनाथ मंदिर का किया दौरा। विधि विधान से की पूजा अर्चना। अंबाला में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाया अपना अभियान। कई लोगों का पुलिस ने किया चालान। थाने में शिवसेना नेता ने अपनी माता की पुण्यतिथि पर आदिवासी महिलाओं को बांटी साड़ियां। दिव्यांगों को दी ट्राईसाइकिल। इटावा जेल में रक्तदान कैंप का हुआ आयोजन। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। एसएसपी ने लोगों को किया जागरूक। बागपत में बाजारों में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों ने जताया आक्रोश। चेन्नई में अप्रैल शुरू होते ही बड़ी मौसमी फलों की मांग। शहरवासी तरबूज का जूस का उठा रहे हैं आनंद। फतेहपुर में विकास कार्यों का समीक्षा करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। डिप्टी सीएम ने की गाय की पूजा। अधिकारियों से लिया फीडबैक। गुरुग्राम की पूजा शर्मा किसानों से बनी इंडस्ट्रियलिस्ट उनके बनाए बाजरे से खाद्य पदार्थ 5 स्टार होटल में होते हैं सप्लाई। बठिंडा में पुलिस ने सीआरपीएफ और आरएएफ के साथ किया फ्लैग मार्च। कई जगहों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। झांसी रेलवे स्टेशन पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। जूस की दुकान चलाने वाले युवक ने ट्वीट कर बुलाई डॉक्टरों की टीम। सिद्धार्थनाथ नगर में सरकारी टीचर ने नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए छोड़ी नौकरी। कहा राजनीति में है रुचि। श्योपुर में कूनू नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा करेगी फीमेल डॉग ईलू। चंडीगढ़ से मिली है स्पेशल ट्रेनिंग। पश्चिम बंगाल में हुगली के रेस्तरां में भड़की हिंसा पर सुलगी सियासत। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय पर भड़के सुकांत मजुमदार का सीएम ममता के इशारों पर करते हैं काम। बंगाल के दिरधा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। कहा बाम और राम आए साथ। राम मतलब बीजेपी के गुंडे और बाम मतलब लेफ्ट।
ममता के बयान पर भड़की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी बोली, टीएमसी और सीपीएम एक हिंदुओं के लिए लड़ने वाली इकलौती पार्टी है बीजेपी। हुगली में रेसड़ा के हिंसा प्रभावित इलाकों का राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया दौरा, कहा दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी पुलिस। बंगाल हिंसा के घायलों से मिले कोलकाता के अस्पताल पहुंचे राज्यपाल आनंद बोस, इलाज में पूरी मदद का दिया निर्देश। हुगली के रास्ते में रोके गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार, पुलिस ने एक्शन पर बीजेपी का प्रदर्शन। हुगली में हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का विरोध प्रदर्शन, ममता सरकार पर साधा निशाना। रेसड़ा में हिंसा के बाद बंद रही दुकानें, सुबह पथराव के बाद लोगों में दहशत और गुस्सा। सुबह उपद्रव के बाद ट्रेन सेवाओं पर भी कुछ घंटों के लिए असर, शांति बहाली के लिए आरपीएफ ने हिंसा प्रभावित इलाकों में किया है फ्लैग मार्च। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, सुकांता मजुमदार की चिट्ठी के बाद उठाया गया कदम। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी की रिसड़ा जाने की कोशिश, रास्ते में पुलिस ने रोका, प्लेटफॉर्म पर ही उतारा गया। कोलकाता के राजभवन में राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, बंगाल में हिंसा के दोषियों के खिलाफ जल्द एक्शन की मांग की। बिहार के मुंगेर तक पहुंची बंगाल हिंसा की जांच, पुलिस ने शोभा यात्रा में हथियार लहराने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में हिंसा के बाद 4 दिन बाद भी लोगों में दहशत, राज्य में योगी मॉडल लागू करने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सियासत जारी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मुख्यमंत्री की हालत वही है, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का भी मुख्यमंत्री पर निशाना, आज तक से बातचीत में कहा कि प्रशासन पर अपनी पकड़ खो चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश और लाल किले वाले पोस्टर पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, बिहार चाहता है लाल किले पर तिरंगा फहराए नीतीश कुमार, महागठबंधन में कुर्सी के लिए कोई किचकिच नहीं है। बिहार और बंगाल सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा दोनों राज्यों में लोग शांति से धार्मिक यात्रा तक नहीं निकाल सकते। बिहार शरीफ में हिंदू और मुस्लिम समूह ने दिखाई एकजुटता, दंगाइयों को जवाब देने के लिए निकाली सद्भावना रैली। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिहार और बंगाल में दंगे को रोकने के नाकाम रही हैं सरकारें, सियासी फायदे के लिए सत्ता और विपक्ष में ने दिया है इसका बढ़ावा। ओवैसी के बयान पर भड़की जेडीयू, बोले नीरज कुमार नीतीश कुमार पर बोलने से पहले जान ले अपनी स्थिति। नीतीश और ममता के बचाव में आए उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत, कहा कौन सा मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके राज्य में दंगे हो, बीजेपी बिगाड़ रही है पूरा माहौल। सूरत से लौटने के बाद राहुल गांधी ने फिर बोला सरकार पर धावा, कहा अदानी की शेल कंपनियों में किसका है 20,000 करोड़ बेनामी के पैसे। पीएम मोदी से राहुल ने पूछा सवाल, 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन से छीन ली, लेकिन प्रधानमंत्री चुप, आखिर इतना डरे क्यों है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का ट्वीट, फिर से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का नाम अपनी भाषा में किया है, पीएम मोदी बताएं चीन के सामने भारत को कमजोर दिखाने की सुपारी किसने उठाई है। दिल्ली में जेपी नड्डा की बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक, सामाजिक न्याय सप्ताह की तैयारियों पर चर्चा के कयास। दिल्ली में फिर छिड़ा पोस्टर वॉर, बीजेपी दफ्तर के बाहर केजरीवाल के खिलाफ लगा पोस्टर, लिखा डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से तिहाड़ भेजने का प्लान, सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी ट्रांसफर की अर्जी। मुख्तार और अतीक अहमद को लेकर लापरवाही मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, बरेली, नैनी और बांदा जेल के जेलर सस्पेंड। दिल्ली में मुफ्त बिजली स्कीम को रेवड़ी कल्चर कहने पर मंत्री आतिशी का केंद्र पर निशाना, कहा किसे करोड़ों की रेवड़ी मिल रही है सबको पता है। रांची पहुंचे झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कहा हमारे नेता राहुल गांधी की सवाल पूछने पर रद्द कर दी जाती है सदस्यता। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे
में बदलाव। अब 9 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल को कोलार में सत्यमेव जयते कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर सस्पेंस बरकरार। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने गहलोत के दावे का किया खंडन, कहा जब तक बिल वापस नहीं तब तक विरोध जारी। जयपुर में डॉक्टरों की जनरल बॉडी मीटिंग में हंगामा। गहलोत सरकार से समझौते के फैसले का किया विरोध। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को हरियाणा के रेवाड़ी में भी मिला समर्थन। आईएमए के आह्वान पर 12 घंटे ओपीडी और इमरजेंसी सुविधाएं बंद। सिलीगुड़ी में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी और अदानी के रिश्तों पर पूछे सवाल, पोस्टकार्ड के साथ धरना किया। मल्लिकार्जुन खड़गे पर गुलाम नबी आजाद का निशाना, कहा नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी को जन समर्थन, लेकिन मौजूदा नेतृत्व में वो बात नहीं। मंगलवार सुप्रीम कोर्ट में 14 विपक्षी दलों की याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का है आरोप। बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष के नए रिलीज पोस्टर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज। हिंदू धर्म और समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है आरोप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए कोरोना पीड़ित, सभी से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे भी कोविड की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कहा मैं आइसोलेशन में हूं, मेरे संपर्क में रहने वाले लोग करवाएं अपनी जांच। सिक्किम के सोंगो में जबरदस्त हिमस्खलन, अब तक 6 लोगों की मौत। रास्ते में फंसे 350 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताई संवेदना। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ट्वीट, लिखा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की है कामना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 24 घंटे में हिमस्खलन की चेतावनी, लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। एनसीईआरटी की 12वीं के सिलेबस में मुगल साम्राज्य के इतिहास को हटाया गया। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय का किया धन्यवाद। दिल्ली पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, महावीर दर्शन के माध्यम से विश्व शांति सद्भाव दिवस का कार्यक्रम में भी हुए शामिल। शिवमोगा में सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ बंजारा समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, टायर जलाकर की हाईवे जाम करने की कोशिश। दरभंगा में 12 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संगठनों का प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी को दूर करने और छात्र संगठन का चुनाव कराने की मांग की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना ने दी दस्तक, 9 पॉजिटिव मरीजों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संसदीय क्षेत्र कोलाथूर में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बच्चों के लिए पार्क की रखी आधारशिला। पूर्वी मेदिनीपुर में जनता के बीच पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिरदा में किताबों की दुकान का भी किया दौरा, बुक शॉप के डेकोरेशन की तारीफ की। भीलवाड़ा में पुलिस ने चलाया महाअभियान, एक दिन में 750 अपराधियों को हिरासत में लेकर 250 वाहन किए जब्त। संत कबीरनगर का एक वीडियो हुआ वायरल, एक युवक जमीन विवाद को लेकर डीएमओसीओ पर लगा रहा है पीटने का आरोप। इसी महीने शुरू होने वाली चारधाम यात्रा, उत्तराखंड प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए तैयारियों का लिया जायजा। बजट अनुमान को पीछे छोड़ते हुए 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17.63% बढ़कर रिकॉर्ड 16.61 लाख करोड़ पर पहुंचा। 2021-22 में 14.12 लाख करोड़ था डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। मार्च में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। फरवरी के 55.3 के मुकाबले मार्च में बढ़कर 56.4 हुआ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। मार्च 2023 में वाहनों की रिटेल बिक्री में मार्च 2022 के मुकाबले 14% की तेजी दर्ज की गई है। ट्रैक्टर के अलावा सभी कैटेगरी में डबल डिजिट में उछाल दर्ज किया गया है। 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में 25% का उछाल आया। 2021-22 की 30% ग्रोथ के मुकाबले इस बार कम रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री की ग्रोथ। 2022-23 में रोजमर्रा के सामानों की बिक्री में महज 8% की ग्रोथ दर्ज की गई है। 21-22 में 18% रही थी एफएमसीजी सेक्टर की बिक्री की ग्रोथ।
2022-23 में कारों की बिक्री 39 लाख यूनिट के रिकॉर्ड पर पहुंचने के बाद 2023-24 में घटने की आशंका है। सेमीकंडक्टर की कमी के चलते मारुति, टाटा और महिंद्रा को उत्पादन घटाने की आशंका है। ओपेक देशों ने अचानक से क्रूड के प्रोडक्शन में कमी करने की कीमतों में तेजी आने का रास्ता साफ किया है। एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार जा सकते हैं कच्चे तेल के दाम। 2023-24 के पहले कारोबारी दिन अदानी समूह की 10 में से 8 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। नेटवर्थ $1.6 अरब घटने से अमीरों की लिस्ट में 23वें नंबर पर खिसके हैं गौतम अदानी। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के ब्रिज फेस्ट में आयोजन में व्यापार के नए पहलुओं पर भी की गई चर्चा। बीएनआई ने ब्रिज फेस्ट के बिजनेस जगत की कई हस्तियों ने लिया इसमें हिस्सा। मेड फॉर ड्रीमर्स थीम के साथ सक्रानी ग्रुप ने इजी बिल्ड का मेगा लॉन्च किया है। जिप्सकॉर्ड बोर्ड के लॉन्च में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद।